लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि काउंट सिडोर ने यूरी और उसके साथियों को एक अंडरग्राउंड जेल के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें एक ऑर्क को दिखाता है और वो आगे ये बताता है कि हमने इसे टॉर्चर करते हुए उनके बारे में जानकारियां निकाल रहे हैं। लेकिन तभी जो यूरी का एक सोल्जर था वो ये सारी की सारी चीजें सह नहीं पा रहा था। इस पर यूरी ने इसका कारण पूछा तो वो सोल्जर ये कहता है कि अपने दुश्मन को टॉर्चर करना इतना सही नहीं है। इस पर यूरी ने उस बंदे को उस ऑर्क का सामना करने के लिए भेज दिया। पहले तो ऑर्क ने ऐसी ऑक्सर वाली एक्टिंग करी कि इस सोल्जर को ये लगा कि उसका दिमाग सही नहीं है और वो जैसे ही इस बारे में बताने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो उस ऑर्क ने उससे बंदी बना लिया। अब आगे वहीं पर काउंट सिडोर आगे यूरी को ये कहता है कि जो ऑर्क होते हैं वो काफी चालाक होते हैं। अगर आप जरा सी भी ओपनिंग उनके सामने जाहिर करते हैं तो वो फौरन से आपको मार डालेंगे। वहीं पर यूरी के बाकी साथी यूरी से ये कहते हैं कि योर हाइनेस हमें उन्हें बचाना चाहिए। इस पर काउंट सिडोर ने उनसे ये कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो उसकी ताकत है वो पहले से काफी कम हो चुकी है, इसलिए वो सोल्जर को नहीं मारेगा। तभी जो ये ऑर्क होता है वो गुस्से में उनसे कुछ कहता है। इस पर यूरी ने ये कहा कि क्या वो उस सोल्जर को होस्टेज बना रहा है। काउंट सिडोर ने ये कहा कि मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए एक ट्रांसलेटर को बुला रहा हूँ और उसने ये कहकर किसी बंदे को ट्रांसलेट करने के लिए कहा। वहीं पर इसी के साथ हमें पीछे की तरफ एक अजीब से दिखने वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरी होता है। वहीं पर वो कोरी उस ऑर्क के बारे में बातों को सुनकर इन्हें ये बताता है कि उसने ये कहा कि अगर तुम सभी लोग अभी के अभी वेपन्स को नीचे की तरफ नहीं फेंकते हो तो वो एक एक करके उस सोल्जर के हड्डियों को तोड़ देगा और जो ये ऑर्क होता है वो इस सोल्जर के हाथ को नोचने के लिए रेडी था। तभी यूरी अर्नांडो को आगे आवाज लगाता है। ये सुनते के साथ ही अर्नांडो ने अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ऑर्क मॉन्स्टर को एक ही तरफ बांध लिया होता है और वो आगे यूरी से ये कहता है कि अब वक्त आ चुका है। यह सुनते के साथ ही यूरी काफी तेजी से सामने की तरफ जाकर उस ऑर्क मॉन्स्टर से इस सोल्जर को बचाकर वापस आ जाता है। लेकिन इस कारण से जो ये ऑर्क होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो जोर से दहा रहा होता है। ये देखकर यूरी ने काउंट सिडोर से ये कहा कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो एक नॉर्मल सा ऑर्क है। काउंट सिडोर ने ये कहा कि नहीं, वो भली साइज में काफी छोटा है लेकिन वो काफी एक्सपीरियंस था। जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश करी थी तो उसने हमारे काफी सारे नाइट को नाश्ते में कच्चा चबा दिया था। इस ऑर्क ने काफी सारे सोल्जर्स को मारा है। तभी जो एक सोल्जर होता है वो काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने स्वर्ड को रेडी करके ये कहता है कि ये काफी बुरा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिजनर है या फिर कोई और, मैं उसे पर्सनली मारूंगा। लेकिन तभी यूरी उसे शांत होने के लिए कहता है। यह सुनकर ये बंदा काफी परेशान हो जाता है। यूरी उससे आगे ये कहता है कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसके पीछे देखो, वहाँ पर काफी सारे प्रिजनर्स मौजूद हैं और वो एक ओपनिंग का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें संभल कर कोई भी चीज के बारे में सोचना चाहिए। अब बस तुम्हें इस जगह पर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि तुम ये सीख सको कि आखिर एक ऑर्क को कैसे मारते हैं। वहीं पर जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं वो इस ऑर्क को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जो ये ऑर्क होता है वो एक लैंप उठा के उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्नांडो सामने की तरफ आकर शील्ड को क्रिएट करते हुए इन्हें बचा लेता है। तभी अचानक से ये ऑर्क खून की उल्टियां करता है क्योंकि उसके पीछे वही सोल्जर आ चुका था जिसे कि उसने कैप्चर करा था। उसने अपने स्वर्ड को इस ऑर्क के आर पार कर दिया होता है। ये देखकर यूरी उसे शाबाशी देता है, लेकिन ये बंदा अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेता है। यूरी उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें उसे मारकर अच्छा नहीं लगा। ये बंदा आगे ये कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस पर यूरी ने ये कहा कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मैं ये जानता हूँ कि तुमने एक ऐसे ऑर्क को हराया है जिसके पास फाइट बैक करने की भी पावर नहीं थी, लेकिन अगर तुम लोग इस तरीके से ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारा बैटल फील्ड के अंदर सरवाइव करने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। और इस चीज के लिए हमें काउंट सिडोर का
का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी जो काउंट इसिडोर होता है वो आगे ये कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि जो ये चीज है वो तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो आखिर तुम सिद्धांत का क्या करोगे। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ, मुझे आप लोगों को और कुछ भी सिखाना है। वहीं पर काउंट इसिडोर ये सब कहकर इन्हें एक और कमरे के पास लेकर आ जाते हैं और वो दरवाजे को ओपन करने से पहले यूरी के सारे सोल्जर्स ये कहते हैं कि जो ये ऑर्क कैंप है वहाँ पर और भी घटिया काम होती है और जो ये एक्शन है वो सारी की सारी जो चीजें आप देखने वाले हैं इनमें उन सभी ऑर्क्स की गलती है। और जैसे ये सोल्जर सामने के नजारे को देखते तो वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने की तरफ हाफ ऑर्क्स मौजूद होते हैं। यूरी ने ये कहा कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सारी की सारी चीजें उससे कई ज्यादा है। इस बार काउंट इसिडोर ने ये कहा कि जो ये सारे के सारे बंदे हैं वो ऑर्क्स के बिछाए हुए ही चाल है, वो इंसानों को पकड़कर उनके साथ गलत काम करते हुए इन लोगों को जन्म देते हैं। वो सिर्फ ये सारा का सारा काम इसलिए करते हैं ताकि वो मजे कर सके। ये सब देखकर वो कैप्चर हुआ सोल्जर काफी हैरान हो जाता है। तभी यूरी ने काउंट इसिडोर से ये कहा कि क्या आप ऑर्क्स से नफरत करते हैं। इस पर काउंट इसिडोर ने सीरियसनेस के साथ ये कहा कि हाँ मैं करता हूँ और मैं मरते दम तक करूँगा। यूरी ने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो काफी शांत है, जैसे कि वे सारी की सारी चीजों से काफी फेमिलियर है। हर किसी की अपनी एक जानी दुश्मन होती है, जैसे कि एम्पायर मेरी है और काउंट इसिडोर के लिए शायद से ये ऑर्क्स होंगे। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मुझे ये सुनने को आया था कि उन्हें ऑर्क के विलेज से अपने बेटे की मरी हुई बॉडी मिली थी, इसलिए लगता है कि उनका जो गुस्सा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। जैसे कि मैं इस बात को नहीं भुला सकता हूँ कि आखिर हमारी किंगडम कैसे तबाह हुई थी। वहीं पर इसी के साथ ही में किले के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो काउंट इसिडोर थे वो अपने साथ ट्रांसलेटर को लेकर यूरी के पास आते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि आप इस बंदे को अपने साथ लेकर चले जाए। यूरी ने ये कहा कि ये तो वही बंदा है ना जिससे कि मैंने बेसमेंट के अंदर देखा था। काउंट इसिडोर ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने ये बताया कि इस बंदे का नाम कोरी है। यूरी ने ये कहा कि वो बात कर पाता है, ये काफी वैल्यूएबल स्किल है। तभी ये ट्रांसलेटर होता है वो आके ये कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी यूरी उससे ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे ये पता है। ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। तभी यूरी उसे एक गॉन्टलेट देते हुए ये कहता है कि मुझे ये पता है कि अगर तुम किसके बारे में फिक्र कर रहे हो इसलिए तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, ठीक है। मैं तुम्हें ये चीज देता हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि ये तुम्हारा फ्यूचर में काम आएगा। इस पर ट्रांसलेटर ने ये कहा कि लेकिन ये काफी महंगी है। तभी जो यूरी होता है वो रेमंड को आवाज लगाता है। उसके आने के बाद यूरी उससे ये पूछता है कि क्या जो बॉर्डर है वो पॉइंट के अंदर मौजूद है। रेमंड ने ये बताया कि हाँ, रास्ते में हमें ये पता है कि काफी सारे खतरे आएंगे लेकिन हमारे ऊपर एम्बुश नहीं हो सकता है। इस पर यूरी उससे ये कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, जो वहाँ पर मॉन्स्टर हमें रास्ते के अंदर मिलने वाले हैं वो हमारे लिए खतरे है, जैसे कि ऑर्क्स बॉर्डर के लिए खतरे होते हैं, इसलिए हमें उन्हें मारते हुए जाना होगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक काफिला का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी उनके सामने काफी सारे घुड़सवार आ जाते हैं और जो इनका लीडर था वो फौरन से उन काफिले वाले लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें फिनिश कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।